सो वेलकम अगेन। तो ये है अपना लेक्चर 4 जिसमें अपन पढ़ेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है इसको पूरा डिटेल में अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल। ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक मॉडल को ट्रेन करते हैं यूजिंग अ लेबल डेटा सेट। लेबल डेटा सेट मैंने पहले भी बताया था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग वाले में। क्या होता है, डेटा सेट इन विच इनपुट्स आर मैच्ड विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक है, जिसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैच करे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी लिया, मैंने उसको बोल दिया कि भाई इसका नाम ये है, स्टूडेंट का नाम बोल देते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इसका सेक्शन ये है, ये स्टूडेंट है, इसका सेक्शन ए है, ये स्टूडेंट है, इसका सेक्शन बी है, ये स्टूडेंट है, इसका सेक्शन सी है। तो ये क्या हुआ, लेबल डेटा सेट हुआ। मैंने उसको पहले ही बता दिया भाई इस स्टूडेंट का ये है, इसका नाम, इस स्टूडेंट का नाम ये है, इसका सेक्शन ये है। मतलब एग्जाम्पल ले लो जस्ट इन केस, इसका क्या होता है, मेरे को आउटपुट बताया कि इस स्टूडेंट का सेक्शन क्या है। ठीक है, अब अगली चीज है अंडर सुपरवाइजर, अंडर सुपरवाइजेशन। मतलब क्या होता है, जिसको सुपरवाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि एक टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को। ठीक है, इसी तरह अपन भी क्या करते हैं, लेबल डेटा सेट से मॉडल को गाइड करते हैं कि इस तरीके से ये आउटपुट होगा, इसका ये आउटपुट होगा। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, मॉडल को सुपरवाइजेशन में काम करता है। मॉडल क्या करता है, एक ह्यूमन की सुपरवाइजेशन में काम करता है, उसको लेबल डेटा सेट देते हैं, जिससे वो क्या करता है, अंडरस्टैंड कर देता है कि मेरा करेक्ट आउटपुट क्या है। ठीक है, अभी आगे और समझेंगे इसको सुपरवाइजेशन कैसे होता है। अब लेबल डेटा सेट है। ठीक है, लेबल डेटा सेट को मैंने क्या करा, एल्गोरिदम में डाला। अब एल्गोरिदम होती है अलग अलग, लीनियर रिग्रेशन वगैरह ये सब क्या होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब क्या होती है, एल्गोरिदम होती है। फिर उससे क्या अपना मॉडल बना। अब मॉडल क्या कर सकता है, आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकता है। कोई भी नया इनपुट वेरिएबल आएगा उससे क्या करेगा, वो आउटपुट को प्रिडिक्ट कर देगा। ठीक है, द मॉडल लर्न्स बाय कंपेयरिंग इट्स प्रिडिक्शंस विद द एक्चुअल आउटपुट। अब मॉडल क्या करता है, लर्न करता है क्या, उसके प्रिडिक्शन और एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, मान लो मैंने अभी एग्जांपल है, चलो ये कैट और डॉग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट है, इसका सेक्शन है। अब मैंने इसको पहले ही बता रहा कि भाई इस स्टूडेंट का सेक्शन ए है, इस स्टूडेंट का सेक्शन बी है, इस स्टूडेंट का सेक्शन सी है। अब मान लो मैंने वापस इनपुट में कोई सेकंड स्टूडेंट का नाम दे दिया। ठीक है, तो अगर और इसने आउटपुट दे दिया मेरे को बी। ठीक है, मैंने सेकंड स्टूडेंट का नाम दिया, इसने मेरे को आउटपुट दिया बी, एक्चुअल आउटपुट भी क्या था, बी था। तो मॉडल क्या करता है, लर्न कर लेता है कि भाई उसने आउटपुट सही प्रिडिक्ट करा है, तो उसको इसी तरीके से प्रिडिक्ट करना है। अगर मान लो मैंने सेकंड स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता, बाई चांस ये आउटपुट दे देता मेरे को ए, तो क्या होता, मॉडल लर्न करता, अंडरस्टैंड करता कि मैंने आउटपुट गलत दिया है, मेरे को अपनी एल्गोरिदम को सुधारना पड़ेगा। तो ये चीज होती है सुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक कैट और डॉग का। ठीक है, मैंने एक इमेजेस दी इसको मॉडल को, बहुत सारी इमेजेस दी मैंने, हजारों इमेजेस दी कैट और डॉग की। मैंने उस लेबल डेटा सेट को पुट करा, मैंने कहा ये इमेज कैट की है, ये इमेज डॉग की है, इसको करेक्ट आउटपुट मैच कर रखे। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने कोई नई इनपुट इमेज दी है, किसकी दी, कैट की दी। मेरे को पता है कि मैंने इमेज कैट की दी, पर मॉडल को नहीं बताया कि मैंने इमेज किसकी दी। तो बाई चांस मैंने इमेज दी कैट की, मॉडल के लिए क्या है, वो खाली एक इमेज है। ठीक है, मॉडल को नहीं पता कि कैट और डॉग है, मॉडल को तो क्लासीफाई करना है कि इमेज कैट की है कि डॉग की है। मैंने इमेज इनपुट करी मॉडल में। ठीक है, बाय चांस अगर मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दी डॉग की, क्या मॉडल ने किसकी प्रिडिक्ट करी, डॉग की, पर एक्चुअल क्या थी, कैट की थी। तो अपन मॉडल को बता सकते हैं वापस क्या, सो मॉडल रिट्रेन्स इटसेल्फ। मतलब क्या होगा, मैंने एक इमेज दी, मतलब मेरे पास लेबल डेटा सेट है, मान लो मेरे पास 1000 इमेज है। ठीक है, 1000 इमेज में से 500 नंबर वाली इमेज है मेरी कैट की। ठीक है, 500 नंबर वाली इमेज किसकी है, मेरी कैट की। मैंने वापस 500 नंबर वाली इमेज दी मॉडल को, पर मॉडल ने किसकी प्रिडिक्ट कर दी, वो इमेज प्रिडिक्ट कर दी डॉग की। तो मॉडल क्या होगा, गलत प्रिडिक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, अपन वापस मॉडल को कहेंगे कि ये आउटपुट गलत है। मॉडल क्या करेगा, वापस उसको रीट्रेन करता है। मॉडल अंडरस्टैंड करता है कि मेरी एल्गोरिदम सही नहीं चल रही है, मेरा लॉजिक सही नहीं चल रहा है, मेरे को नया रूल बनाना पड़ेगा। तो ये चीज होती है सुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस इमेज डालूंगा, मॉडल ने खुद को रीट्रेन कर लिया, मैं नेक्स्ट टाइम जब वापस इमेज डालूंगा तो मॉडल क्या कर देगा, इस बार सही प्रिडिक्ट कर देगा कि ये इमेज किसकी है, कैट की। तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, सुपरवाइजेशन होता है। अब इसके अंदर टर्म्स क्या क्या यूज होती है, देखो सबसे पहली चीज होती है एक्स। एक्स क्या होता है, अपने इनपुट फीचर्स होते हैं। ठीक है, इनपुट वेरिएबल जो भी होते हैं उनको अपन मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मैंने इमेज डाली, ये किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है, फिर अगली चीज होती है वाई। वाई होता है आउटपुट, जो भी अपना आउटपुट होता है, आउटपुट उनको अपन क्या बोलते हैं, लेबल्स बोलते हैं। ठीक है, लेबल्स होता है। अब ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एक्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इनपुट से आउटपुट निकल रहा है, मेरे को पता है इसका आउटपुट ये है। अगर मेरा आउटपुट ये आ रहा है तो ये किस पे डिपेंड हो रहा है, एक्स पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, इनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है। अगली चीज है मॉडल। मॉडल कुछ नहीं होता है, मॉडल क्या होता है, मैथमेटिकल मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब इनपुट से आउटपुट की जो मैथमेटिकल मैपिंग होती है वही क्या होता है, मॉडल होता है। सब चीज क्या है, मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। अगली चीज होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अपन मॉडल को जब ट्रेन करते हैं लेबल डेटा सेट में, मैं उसको बताता हूँ मॉडल को भाई इनपुट ये है, इसका आउटपुट ये होना चाहिए, नेक्स्ट इनपुट ये है, इसका आउटपुट ये होना चाहिए। तो उसमें क्या करता है, अपन मॉडल को ट्रेन करते हैं कि भाई इस इनपुट का ये आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। फिर अगली चीज आती है टेस्टिंग। अब जब अपन ने मॉडल को पूरा ट्रेन कर दिया, फिर मैंने क्या करा, एक नई इमेज डाली। नई इमेज डाल के जब अगर मॉडल मेरा करेक्ट आउटपुट दे रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ कि मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, मॉडल का प्रिसीजन अच्छा है। अगर वो गलत आउटपुट दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ मॉडल की एक्यूरेसी खराब है, मेरे को मॉडल को वापस ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका दो टाइप्स होता है। पहली चीज आती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अपन क्या करते हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि ईमेल स्पैम है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे इमेज क्लासिफिकेशन है, कैट की है कि डॉग की है, ठीक है। फिर इसके अंदर रिग्रेशन आता है, दूसरी चीज, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मेरे को करना है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से जाएगा, इसमें इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से मेरे को पता है ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये x वेरिएबल में जैसे मैं ये ले लेता हूँ 2016 2018, मैं प्रेडिक्ट करता रहूंगा यहाँ पे प्राइसेस ये थी तो 2018 में प्राइस क्या हो सकती है, तो ये मेरे को आंसर दे देगा। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अपन प्रिडिक्ट करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स को, ठीक है, डिस्क्रीट लेवल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि कैटेगरीज को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी से मतलब है कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है कि इस कैटेगरी में फॉल करता है, या तो ये बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, मैन होगा वुमेन होगा। तो ये क्या होता है, कैटेगरिकल वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि अपन ईमेल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अपन ईमेल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये स्पैम में है कि नॉन स्पैम में है, ठीक है। ऐसा मॉडल बना सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल आया उससे पहले ही क्लासिफाई कर दी, ईमेल आते ही क्लासिफाई कर दी कि स्पैम में जाएगा नॉन स्पैम में जाएगा, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है, ठीक है। अब एल्गोरिथम्स क्या होती है क्लासिफिकेशन में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। ये सब एल्गोरिथम्स अपन डिटेल में पूरी कवर करेंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बता देता हूँ, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, ठीक है। ऐसा एस टाइप का कर्व होता है सिग्मोइड ऐसा, ठीक है। ये 0 होता है, इधर वैल्यू होती है 1, इधर वैल्यू होती है -1, ये ऐसा सिग्मोइड कर्व चलता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ठीक है। डिसीजन ट्रीज क्या होता है, इसमें डिसीजन ट्रीज चलते हैं, जैसे कि अगर ये डिसीजन यस हुआ तो इस, ठीक है, ये दो नोड्स होते हैं, एक मास्टर नोड होता है, एक ये होता है, इधर यस हुआ तो इस नोड को परस्यू करेगा, नो हुआ तो इस नोड को परस्यू करेगा, ठीक है। अगली चीज आती है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, अपन मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करता है, ठीक है। मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को जब कंबाइन करते हैं वो क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट बनता है। फिर अगली आती है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्या करता है, अपन एक हाइपर प्लेन बनाता है, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। ये अपना वेरिएबल होगा, यहाँ पे अपना हाइपर प्लेन होगा, ठीक है। ये सब आगे मैं कवर करूंगा पूरा सपोर्ट वेक्टर मशीन को। 2D होता है तो लाइन बनती है, 3D होता है तो 2D फिगर बनता है, 4D होता है तो 3D फिगर बनता है, ये सब हाइपर प्लेन में आता है। फिर अगली चीज आती है के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर पूरी एल्गोरिथम में आगे कवर करूंगा, ठीक है, और भी बहुत सारी एल्गोरिथम होती है। फिर दूसरी चीज आती है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या करते हैं अपन, प्रिडिक्ट कंटीन्यूअस वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे मेरे पास डेटा है, मैं क्या कर सकता हूँ, हाउस प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास प्रीवियस ईयर का डेटा, मेरे को पता 2010 में ये रेट थी, 2011 में ये रेट थी, 2012 में ये रेट थी, तो 2018 में क्या रेट हो सकती है, तो मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बता दिया अभी, ठीक है। फोरकास्टिंग स्टॉक प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पूरा मंथली डेटा है, ईयरली डेटा है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इस मंथ में क्या स्टॉक जाएगा, इस मंथ में क्या, इस ईयर के इस मंथ में क्या प्राइस जाएगी स्टॉक की, ठीक है। एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती है रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन अभी बताया, सिंपल y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। रीज रिग्रेशन होता है, लेसो रिग्रेशन होता है, ये सब क्या होता है, अलग अलग एल्गोरिथम्स होती है, मैं इनको पूरा कवर करूंगा आगे, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, ये दोनों में काम आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, है ना। अब बात कर लेते हैं कुछ एल्गोरिथम्स की जो इसमें लगती है सुपरवाइज लर्निंग में। देखो लीनियर रिग्रेशन ये किसमें लगता है, खाली रिग्रेशन में लगता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसमें लगता है, क्लासिफिकेशन में लगता है, ठीक है। ये मैं आगे पूरी कवर करूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। डिसीजन ट्रीज क्या करता है, दोनों में लगता है, रिग्रेशन में भी लग जाएगा, क्लासिफिकेशन में भी लग जाएगा, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट भी क्या लगेगा, दोनों में लग जाएगा। रैंडम फॉरेस्ट क्या लगेगा, रिग्रेशन में भी लगेगा, क्लासिफिकेशन में भी लगेगा। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली अपन मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करते हैं एक अच्छा मॉडल तैयार करने के
ली है, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या लगेगा, दोनों में लगेगा, ठीक है, बोथ ए नियरेस्ट नेबर भी दोनों में लगेगा। ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या होता है, ये भी क्या लगेगा, दोनों में लगेगा, पर इसमें क्या होता है, अपन बहुत सारे छोटे छोटे वीक लर्नर्स, मतलब छोटे छोटे मॉडल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉडल बना देते हैं, ठीक है। वीक लर्नर्स मतलब जो मॉडल अच्छे से लर्न नहीं कर सकते हैं, मैं उन सब मॉडल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉडल बना दूंगा, ठीक है। फिर अगली चीज है नेव बेस। नेव बेस किसमें लगता है, क्लासिफिकेशन में लगता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है इसमें, प्रॉब्लम्स क्या होती है सुपरवाइज लर्निंग में, देखो पहली चीज होती है ओवरफिटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, लेबर डेटा सेट दे रहा हूँ मॉडल को, ठीक है। ओवरफिटिंग में क्या होता है, अब देखो मैंने जैसे लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, मैंने लीनियर रिग्रेशन दिया, मैंने इसको बहुत ज्यादा ही डेटा दे दिया, मैंने इसको बहुत सारी प्राइसेस दे दिए, ये वगैरह 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 वगैरह। पर लीनियर रिग्रेशन तो क्या होता है, एक सिंगल लाइन हो सकती है, पर ये क्या करता है, मॉडल हर एक पॉइंट को कैप्चर करना चाहता है, अब इसको हर आउटपुट चाहिए, हर इनपुट का आउटपुट चाहिए, तो ये क्या करता है, ऐसे ऐसे डिस्टोर्टेड लाइन को कैप्चर करना चाहता है, इसको अपन बोलते हैं ओवरफिटिंग। ये ओवरफिटिंग आगे पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है ना। ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ पूरा कवर करूंगा आगे, ठीक है। लेबल डेटा सेट, अब लेबल डेटा सेट को प्रिपेयर करना क्या होता है, कॉस्टली होता है, और ये लेबल डेटा सेट क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग करता है, ठीक है ना। लेबल डेटा सेट को प्रिपेयर करना क्या होता है, कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। बायस होता है, ठीक है ना। अगर कुछ वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब मॉडल क्या करेगा, कुछ वेरिएबल्स को ज्यादा फेवर करेगा, ठीक है। बायस होता है, मतलब बायस होता है कि उन वेरिएबल्स की तरफ ज्यादा रहेगा मॉडल। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये किसी की तरफ बायस, मतलब क्या करेगा, अनफेयर प्रिडिक्शन देगा, कुछ वेरिएबल्स के लिए सही प्रिडिक्शन देगा, अच्छा प्रिडिक्शन देगा, उनके लिए अच्छा आउटपुट देगा, जबकि उस वेरिएबल के लिए खराब आउटपुट देगा, ठीक है। फीचर सिलेक्शन, अगर अपन ने फीचर सही सेलेक्ट नहीं करे तो अपना मॉडल क्या करेगा, पूरा परफॉर्मेंस देगा, तो फीचर सिलेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब पूरा सुपरवाइज लर्निंग खत्म हो गया। अब अगली चीज में करेंगे अपन अनसुपरवाइज लर्निंग।